वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज ऋषि यादव। तो आज का जो वीडियो है वो दो मोटिव से बनाया जा रहा है। पहली बात तो ये मोटिव जो कि एक चैलेंज स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 2025 को, जो कि चलने वाला था 30 अगस्त 2026 तक। तो इसमें बेसिकली था ये कि मैं डेली आपको टास्क दे रहा था और बोल रहा था कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। स्ट्रेटेजी का पूरा रिवीजन होगा, जनरल स्टडीज़ का पूरा रिवीजन होगा, इंग्लिश का, करंट अफेयर्स का और जितनी भी सारी चीज़ें थी, मैथ का, रीजनिंग का, सबका रिवीजन होगा पूरा। और सबका रिवीजन करवाया भी, सबका रिवीजन हो भी गया है 6 मंथ्स के अंदर। पूरा का पूरा सिलेबस भी हो गया आपका एसएससी सीजीएल का। तो अब बाकी लोग, काफ़ी लोग पीछे हैं अभी। ऐसा नहीं है कि सारे लोगों ने डे 1 सितंबर 1 से ही स्टार्ट करा था, काफ़ी ने अक्टूबर से, नवंबर से, दिसंबर से, इवन काफ़ी लोगों ने जनवरी के बाद फरवरी में। और अभी भी जो लोग इस चैलेंज के बारे में जानते हैं या फिर जान रहे हैं तो धीरे धीरे इसको फॉलो करना स्टार्ट करें। तो वो बातें अलग थी। तो अभी जो टारगेट्स थे फरवरी तक, सारे के सारे टारगेट्स में अपडेट कर दिया था कि फरवरी तक आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। बट अब जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि मार्च के टारगेट्स में क्या करा जाए। आप सुनो मेरी बात कि जितने भी टारगेट्स थे वो सारे आपको करा दिए हैं। रिवीजन आपका सारा हो गया, स्ट्रेटेजी का रिवीजन हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, इंग्लिश हो गई, सब कुछ हो गया है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सिलेबस हुआ। सिलेबस तो आपका 4 मंथ के अंदर कंप्लीट हो गया था प्लस रिवीजन के साथ। बट उसको एक्स्ट्रा बढ़ा के एक एक टॉपिक जहां पे आप कमजोर थे उनका भी रिवीजन हो चुका है स्टिल। अच्छा देखो, बाय द वे, ये जो पीडीएफ है इसमें आपको जो मैथ्स का सिलेबस दिख रहा है ना, इससे ऊपर जो आपको दिख रहा है ज्योग्राफी का सिलेबस, तो इस पूरे पीडीएफ में कंप्लीट एसएससी के जितने भी टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जिनसे बार बार क्वेश्चंस बनते हैं, एकदम डेप्थ में सिलेबस कवर है, इससे बाहर नहीं आता है। तो उन्हीं को मैंने माइंड में रखते हुए सारी चीजें बनाई। जैसे देखो पॉलिटी के टॉपिक्स, अब पॉलिटी के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था। और ये पीडीएफ आपको मैं बता दूंगा इन दी एंड वीडियो में कहाँ मिल जाएगा। फिलहाल 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड टाइम दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, तो ये आप रीजनिंग का सिलेबस देख सकते हैं। ऐसे करके सारे के सारे सब्जेक्ट आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो ये जो 365 डे चैलेंज स्टार्ट होने वाला था, जो कि पूरे 365 दिन चलने वाला था, 365 दिन में आपकी तैयारी ऐसी हो जाती है कि आप इजीली 150 प्लस स्कोर कर पा रहे होंगे एसएससी सीजीएल या फिर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। बट जो 365 डे चैलेंज था, ये था ओवरऑल डेवलपमेंट, कि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, आप फिजिकल भी अच्छे हो गए, आप इंग्लिश भी बोलना सीखोगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड थी। बट फ्रॉम द पीओवी ऑफ स्टडी, जो कि चैनल भी हमारी इसी चीज़ से रिलेटेड है कि भाई हम लोग को तो स्टडीज़ करनी है, तो स्टडीज़ का जो पार्ट था वो पूरा 6 मंथ में पूरा का पूरा कवर हो चुका है। बट स्टिल अब मार्च में क्या करें, रिवीजन कैसे करें, वो सारी चीज़ें भी वैसे बताऊं तो ये सारी चीज़ें मैं करा चुका हूँ, मॉक्स भी आपको बहुत सारे लगवा चुका हूँ। स्टिल मैं आपको बताता हूँ कि मार्च में आपको क्या करना है। उससे पहले मैं बता दूँ कि जब 365 डे चैलेंज स्टार्ट हुआ था तो उससे पहले मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको बोला था कि भैया अगर 365 डे चैलेंज में आना तो पहले कुछ दिन प्रैक्टिस करो कि आप डेली टारगेट्स कर पाओगे, मुझे अपडेट कर पाओगे। जैसे 17-18 ये अगस्त के टारगेट, ये अगस्त के टारगेट्स होंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो इनको भी इग्नोर करिए। उसके बाद ये देखो सितंबर 2025 से टारगेट चैनल, सॉरी, ये जो चैलेंज स्टार्ट हो गया था और ये सारे आपके काम थे सुबह उठने वाले, क्योंकि उस टाइम पे गर्मियाँ हुआ करती तो आप उठ सकते थे। मंडे को मैंने ये टास्क दिया था आप लोग को, है ना, और ट्यूसडे को, वेंसडे को, ये 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर, ऐसे करके हर एक दिन के मैंने आपको टास्क दे रखे थे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च लेके। और आपका जो दिसंबर में था वो पूरा का पूरा एसएससी का सिलेबस कवर हो गया था। और ऐसा था नहीं कि मैंने आपको 2-2 घंटे के टास्क दिए हों, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि आपको दिन में 2 घंटे पढ़ना है। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, आपको दिन में 8 से 9 घंटे तो ज़्यादा हो जाएगा, आपको डेली 6 या 8 घंटे देने पड़ते थे। मतलब आपको 4 घंटे प्लस देने पड़ेंगे तभी आप इन टास्क को अचीव कर पाएंगे, है ना। बाकी अगर आप 4 घंटे भी देंगे तो अचीव कर पाएंगे, बट 8 घंटे दे देंगे तो ईजिली कर पाएंगे, प्लस आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो रही बात की। अच्छा हाँ, जिनको स्टार्ट करना है चैलेंज को दोबारा, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि भैया मैं किसी एग्जाम को टारगेट कर रहा हूँ 2027 को, तो भाई इस चैलेंज के अलावा आपको किसी चैलेंज की नीड नहीं है। डे 1 से पीडीएफ उठाइए, डे 1 पे जो चैलेंज है, डे 1 पे जो टास्क है उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास 6 मंथ की कंप्लीट स्ट्रेटजी है, बाय द वे 4th मंथ की, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्लस 2 मंथ में आपका हर एक टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा विद गारंटी। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं कि कैसे मैंने सारी चीज़ को क्लियर किया था, ठीक है। तो ये तो भाई मैंने थोड़ा अपना वो कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा बता दिया पुरानी चीज़ें कैसे करी थी। जैसे देखो दिसंबर में क्या चल रहा था कि मैथ के टॉपिक चल रहे थे, और हाँ मैथ बस खत्म होने वाली थी दिसंबर के टाइम पे, तो दिसंबर के चैलेंज छोड़ो। हाँ, और जनवरी 1 से आप लोग का फेज अगला शुरू हो गया था कि हम लोगों ने पूरा सोशल मीडिया क्विट कर दिया था। एक चीज़ और एक बात याद ये रखना कि अगर आपको लग रहा है कि भैया सबको इसको फॉलो कर पा रहा, तो नहीं भाई, सबके बस की बिल्कुल नहीं थी। अगर इस 100 लोगों ने स्टार्ट करा था तो मैं सच बताऊं तो 4 से 6 लोग ही होंगे जो कि इसको एंड तक कंटिन्यू करके आज भी फॉलो कर रहे हैं। और जो 4 से 6 लोग हैं यही है सिलेक्शन वाले लोग, ठीक है, यही है सिलेक्शन वाले लोग। क्योंकि इंसान भटकता है कि भाई कहाँ जाए, क्या फॉलो करे, किस टीचर को, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपकी क्लियर कर दी थी, तभी ये चैलेंज आपके लिए बनाया गया था। अब वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो बस आपको क्या करना है, सुबह उठना है, आपको सोचना नहीं है पढ़ना क्या, आपके सामने टॉपिक्स पढ़ना शुरू कर दो, बस ऐसा था। तो इसी वजह से ये जो चैलेंज है आपके लिए एकदम कंप्लीट है, क्योंकि अगर आप खुद से स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आप फॉलो करोगे, अगले दिन आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा और आपसे कोई कहने वाला नहीं होगा कि चलो इसको फॉलो करो। बट अब क्या था कि आपके पास पहले से बने हुए हैं, आपको नहीं सोचना है कि इस हफ्ते क्या पढ़ें, अगले हफ्ते क्या करें, पूरा बना हुआ था। और
ये जनवरी के टास्क देख लो भाई। जनवरी को सीधी बात ये थी कि जो आपका टॉपिक्स थे कवर हो चुके थे सारे। तो देखो ये मॉक्स मैंने स्टार्ट करवा दिए थे, भगवत गीता भी स्टार्ट कराई थी कि हम लोग को 20 दिन में भगवत गीता को फिनिश करना था, क्योंकि कुछ रीडिंग इंपॉर्टेंट होती है ना, तो वो सारी चीज़ें भी थी। ये फास्टिंग, ये जो थोड़े अलग टास्क होते हैं ना, वो मैं आपको देता था। तो ऐसे देख सकते हो सारे के सारे जनवरी के, फरवरी के। तो अब जो बात होती है मार्च की, मार्च में क्या करें उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। वायदा मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने सीरियस हो गए, सीरियस मतलब जानते हो ना, सीरियस, कि जिन्होंने सीरियस हो गए इस 6 मंथ के चैलेंज को कंप्लीट किया है भाई, तो कम से कम भी आप 140 प्लस स्कोर कर पा रहोगे एसएससी सीजीएल में। इसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, पर 90% होगा भाई। अगर आपने एकदम ईमानदारी से उसको फॉलो करा होगा तो भाई मैं कह रहा हूँ कि आपके 140 से नीचे मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। बट अगर आपने पूरी की पूरी शिद्दत से ये चीज़ को करा हो, बट अगर करा ही नहीं है, आपने 2 दिन के टास्क सोचा 1 दिन में कर लें, 1 दिन के टास्क सोचा 4 दिन बाद करेंगे, गैप लिए, फिर तो भाई पॉसिबल नहीं है। फिर तो मैं नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपसे मांगी थी वो बस था डिसिप्लिन। बाकी सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करी थी। और 6 महीने के बाद मैंने आपको बता भी दिया था कि अब आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप सीधा मुझे कॉल कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट में जो बचेंगे वो पढ़ने ही वाले होंगे, और उनको अगर कोई डाउट होगा तो उनका डाउट सॉल्व करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये डिबेट्स टॉपिक हैं, ये तो अलग चीज़ें हैं, छोड़ो। और हाँ, इन दी एंड जब आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट हो गया था तो मैंने आपको बताया था, जब रिवीजन पूरा कंप्लीट हो गया था, अच्छा ये बाय द वे टाइम टेबल है, अगर कोई सुबह पढ़ता है और अगर कोई रात को पढ़ता है तो उनके लिए ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मैं बता दूंगा कहाँ मिल जाएगा। तो ये वो टॉपिक्स थे जब आपको लगता है कि भैया सारा कर चुके, स्ट्रैटेजी में अब रटने वाला पार्ट बता दो। तो ये थे वो पॉलिटी के ऐसे टॉपिक जिनको रट ही लेना चाहिए कि इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, रट लोगे तो बहुत हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के ये रहे टॉपिक्स, ठीक है। और हाँ, ये टॉपिक ऐसे नहीं कि 2-2 घंटे के, 30-30 मिनट, 25-25 मिनट के टॉपिक्स हैं, इनको देख लीजिएगा। ये ज्योग्राफी के टॉपिक्स थे, वो थे एकदम रिपीटेटिव, मोस्ट रिपीटेटिव वाले, जिनसे क्वेश्चन बार बार बनते हैं। हिस्ट्री के टॉपिक्स थे, है ना। ये थे आपके स्ट्रेटेजी के टॉपिक्स, और इन सब का रिवीजन भी हम लोग कर चुके थे। तो अब बता देता हूँ कि मार्च में क्या करें। अच्छा, बाय द वे, मैंने ये सारी चीज़ आपको क्यों बताई, इसका रीज़न ये था ताकि आप लोग को पता चल जाए, क्योंकि मैंने बोला ना कि इस वीडियो के 2 एम है। एक तो एम ये है कि जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं करा वो चाहता है कि भाई क्या करें, क्योंकि जो न्यू एस्पिरेंट्स है वो इसको स्टार्ट कर सकते हैं चैलेंज को, और जिन्होंने पूरे 6 मंथ कंप्लीट कर लिए हैं वो अब रिवीजन कैसे करें उनको भी मुझे बताना है। तो मैंने ये बता दिया कि भाई जो नए लोग हैं स्टार्ट कर सकते हैं भाई। चैलेंज एकदम फ्री था स्टार्टिंग में, बट वही बात है कि फ्री की चीज़ आपको कोई सीरियस नहीं लेता, इस वजह से पेड है चैलेंज बाय द वे। तो आप अगर मुझे 100 रुपीज़ पे कर देंगे मेरे नंबर पे जो कि लिखा आ रहा होगा यहाँ पे, और मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे, तो मैं पूरा का पूरा पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, और आपको बता दूंगा ग्रुप में आपको डेली कहाँ पे अपडेट करना होता है। तो वहाँ से मैं डेली चेक भी करता रहूँगा कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, और आप डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हो अगर आप 1 मंथ तक डेली टास्क को फॉलो करते हो। पहले दिन का हो गया कि भैया यार थोड़ा डाउट आ रहा है, कॉल कर लो, हाँ मैं कर लूँगा, बट अगले दिन मैं आपसे कॉल पे बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप पढ़ना शुरू करोगे, अगर आपको वो डाउट आएंगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा। आप कभी भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, कॉल आप मुझे कभी भी कर सकते हो, अगर आप सीरियस हैं। 1 मंथ से ज़्यादा अपने टारगेट्स को मुझे डेली भेजा हो, और कभी भी मतलब ये नहीं कि रात को 2 बजे कॉल लगा दो, नॉर्मल चीज़। अब ये नहीं कि मुझे सारी चीज़ें आती है कि मैं आपकी सॉल्व कर दूंगा, या फिर मैं बहुत बड़ा एस्पिरेंट हूँ, या फिर मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि जो कॉमन डाउट्स जो कि आपके मन में आते थे उनको मैं सॉल्व करने में आपकी हेल्प करा सकता हूँ। अब देखो भाई कि अभी तक जो मैं कह रहा था कि फरवरी के टास्क कंप्लीट हो गए थे, और फिर मार्च में क्या वही होली की छुट्टी आ गई। तो अब जो 8 मार्च के टारगेट्स हैं वो ये है कि सीधी बात ये है कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो चुका है, बस रिवीजन करना है भाई। तो मैथ के वो टॉपिक्स उठा लो जिनमें आपको डाउट आ रहे हैं, करंट अफेयर को थोड़ा थोड़ा देखना शुरू कर दो, पिछले 6 महीने के एकदम पी जाओ करंट अफेयर्स, ठीक है। और ये नहीं कि सारे टॉपिक्स के आपको टॉपिक्स ही बता रखे कौन से 20 टॉपिक से बार बार करंट अफेयर पूछे जाते हैं, उन 20 टॉपिक से देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वोकैबुलरी पे हद से ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। वोकैब पे काम करिए, वोकैब पे समुद्र मंथन देख लेंगे, मोर देन इनफ रहेगा। और ब्लैक बुक के जो मोस्ट रिपीटेटिव वाले हैं तो फिर भाई बहुत ही अच्छी बात है, और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक पे उनके मॉक लगाइए। दूसरी चीज़ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है इसमें 1 या 2 नंबर चले जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन चले जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन जाएंगे मतलब 4 नंबर जाएंगे, और 4 नंबर से ये समझो कि कट ऑफ के आप काफ़ी नीचे आ जाओगे, और 4 नंबर से तो इधर उधर हो जाता है इलाका। तो इस बात को समझो कि आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कम से कम 2 डेली लगा लो यार। तो क्लोज टेस्ट भी लगा लो, मैथ के कॉन्सेप्ट भी क्या कर लो, रीजनिंग में कोई इतना ध्यान देने वाली बात होती नहीं है, बट जो 3 से 4 टॉपिक जो नए पूछे जा रहे हैं रीजनिंग के, उनमें थोड़ा सा ध्यान दे लो, है ना। कोडिंग डिकोडिंग वाले, कोडिंग नहीं, वो ऐसा होता है कि ऐसा लिखा तो अब फिर ऐसा लिखा, वो अलग कोडिंग वाले आ रहे हैं, वो वाले क्वेश्चन है ना। और असर्शन रीजन वाले भी देख लेना, रीजनिंग पे चीज़ पे ध्यान दो, ठीक है। मतलब ये जो टास्क है वो तो आपको मिल ही जाएंगे अपडेटेड टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो ये हो गया रीजनिंग का, हो गया जीके का, हो गया। अच्छा, जीके का मैं आपको बता दिया कि जीके में बस स्टैटिक जीके के वाले पार्ट को आपको हद से ज़्यादा करना है, करंट अफेयर को थोड़ा थोड़ा देखना लेना है। मैथ्स का तो आपको करनी है, रीजनिंग आपको आती है, और इंग्लिश का मैं आपको बता ही दिया हूँ। तो यही चीज़ है। बाकी देखो, अब जो व्यक्ति 6 महीने से फॉलो कर रहा था तो उसका पूरा सिलेबस हो गया, उसमें इतनी अकल है कि अब वो रिवीजन कैसे करेगा। बट
स्टिल अगर आप जानना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो कि 8 मार्च को आप ये सारे टॉपिक उठा लीजिए, 9th मार्च को आप ये देख लीजिए, 10th मार्च को ये देख लीजिए, 11th को ये, 12th को ये, 13th को ये सारे टास्क आपको अपडेटेड मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। ओके, और बाय द वे मैं ChatGPT से जनरेट कराया हूँ। क्यों? ऊपर वाले जितने टास्क थे वो सारे के सारे मैंने बनाए हुए थे, बट ये वाले ChatGPT जनरेट क्यों कराए? क्योंकि मुझे पता है कि अब आपका पूरा सिलेबस हो चुका है, और अगर पूरा सिलेबस हो चुका है तो बस आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन कैसे करना है वो जब तक मैं सोचता है, इससे अच्छा मैंने जीपीटी से बनवा दिया, सारा का सारा आपके सामने डाल दिया है कि आप रिवीजन कैसे कर सकते हो। मॉक टेस्ट देना है, सेक्शनल मॉक देना है, मैथ के ड्रिल टेस्ट देने हैं जिसमें आपको बिग टॉपिक्स हैं उन पर काम करना है ना। ये जो सारे टॉपिक्स हैं ना, इन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और फाइनल पॉलिसिंग और रैपिड रिकॉल, ये है ना, इस चीज़ को दे लीजिए। सीधी बात ये देखिए, जब 6 महीने का आपने सारी चीज़ों को फॉलो कर लिया था तो आप रेडी थे कि किसी भी एग्जाम को देते हैं। बट अगर आप ये चीज़ भी कर लेंगे तो आप एकदम रेडी हो जाएंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जिसके 6 महीने हो गए या फिर जिसका पूरा सिलेबस 80 to 90% हो चुका है, वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकता है। प्लस एक बात याद रखिए कि मॉक की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। डेली मॉक लगाइए, एक मॉक वो लगाइए जो कि कोई भी PYQ वाला ना हो, है ना, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना हो। पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे मॉक लगा लीजिए, उसके बाद जो नॉर्मल मॉक्स होते हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ओके, और जीके स्ट्रेटेजी का भाई जो रिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करना की है कि हर 4 दिन में पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी का रिवीजन कर लेना, ठीक है। हर 4 दिन में पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी को एक बार देख लिया करो। 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 20 से 25 टॉपिक होंगे स्ट्रेटेजी के में। अब देखो, स्ट्रेटेजी का मतलब समझो। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो चेंज नहीं होती है। वो हिस्ट्री का चाहे हड़प्पन सिविलाइजेशन हो, वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो स्ट्रेटेजी का तो सारा ही का सारा पार्ट हो जाएगा। बट स्ट्रेटेजी में जो मेनली बात करते हैं वो हम करते हैं आर्ट एंड कल्चर की बात। जैसे हम लोग डांस की, म्यूजिक की, इंस्ट्रूमेंट्स की, घरानास की, इन सारी चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, सेंसस की। और साथ में वो आ जाता है 5 ईयर प्लान आ जाते हैं, 1991 के LPG रिफॉर्म्स आ जाते हैं। इन सारी चीज़ों की मैं बात कर रहा होता हूँ। तो आपको बस इन चीज़ों पे ध्यान देना है। और जब आप इन पे ध्यान दे लेंगे तो मोर देन इनफ रहेगा कि जो स्ट्रेटेजी के में, जिसमें मतलब कभी भी किसी के 50 में से 40 नंबर नहीं आते, मतलब आ जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। तो अगर आप स्ट्रेटेजी के पे आपकी कमांड स्ट्रांग हो जाएगी, प्लस आप करंट अफेयर कर रहे होंगे जो कि आपके पास अब काफ़ी टाइम है। मतलब अगर ठीक से देखो, अगर आपका 6 महीने आपने फॉलो किया था और आपका सिलेबस हो चुका था, तो अभी तो आपके पास कम से कम 3 महीने, क्योंकि अब वेंडर चेंज होने वाली बात हो रही है, हो सकता है 1 महीने और पेपर खिसक जाए। 3 से 4 महीने में आप कैसे जो पुराने CA करंट अफेयर से कैसे नहीं कर पाओगे? सिर्फ 6 महीने के करने हैं। स्ट्रेटेजी के आप पूरी रट लोगे तो स्ट्रेटेजी के से मान लेते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के साथ 20 नंबर आपके डन हो गए, क्योंकि आप रिवीजन कर लोगे तो आपको वैसे ही डर जाएंगे। प्लस जनरल स्टडीज से आपके मान लेते हैं 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। 6-7 मतलब 14 यहाँ के नंबर हो गए, 20 यहाँ के नंबर हो गए। तो देखो 20 और 14 कितने होते हैं? 34। और 34 नंबर मोर देन इनफ होते हैं जीके में। अगर आपको करंट अफेयर नहीं भी आता है फिर भी 34 छोड़ो, आप 25 प्लस स्कोर कर पा रहे हो ना, जो कि अच्छा स्कोर होता है जीके के लिए। ओके, तो बस यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। ये टास्क आपको देखने को मिल जाएंगे। और वायदा पे दूसरी बात की, ये जो चैलेंज था वो तो था भाई 365 डे चैलेंज, है ना। स्टडी वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब खुद पे ध्यान देना शुरू कर दो, खाना अच्छा खाना शुरू कर दो। सुबह उठने की बिल्कुल नीड नहीं है, जब आपका मन करे तब पढ़िए, लेकिन डेली का कम से कम 8 से 10 घंटे का शिफ्टिंग बैठने का शिफ्ट लगाइए। 1 घंटे में, मतलब पहली शिफ्ट में कम से कम 1.5 से 2 घंटे बैठिए, और टोटल दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करिए। ऐसे नहीं, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम 4 घंटे करते रहेंगे, तो बात ये मानो कि जब रिजल्ट आएगा और पता चलेगा कि 2 नंबर से रह गए, तो इतना बुरा लगेगा, खुद को गाली दे रहे होगे। इससे अच्छा करो ये कि 8 से 10 घंटे बैठो और एकदम फ्री हो, कहीं कोचिंग नहीं जाते हो, कोई कॉलेज नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, तो फिर 12 से लेकर 14 घंटे की सिटिंग दो। अब भैया करना क्या है? मैंने बोला स्ट्रेटेजी के रट लो, मैंने बोला मैथ्स को कर लो, मैंने बोला रीजनिंग को कर लो। अब रीजनिंग में जो स्कोर आ रहा होगा 46 प्लस आ रहा होगा, सेम इंग्लिश में भी हो सकता है 44 प्लस आ रहा हो, और मैथ में हो सकता है कम आ रहा हो। मैथ में मान लेते 40 प्लस आ रहा है, तो भाई जो 40 प्लस है उसको 46 तक ले जाओ, है ना। और जो रीजनिंग में उसको 50 कर दो, इंग्लिश में भी 50 कर दो। भैया वोकैब तो कभी कंप्लीट कर ही नहीं सकते, कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो वोकैब में एलिमिनेशन मेथड से भी आप चीज़ें सॉल्व कर पाओगे इजीली। इतना कुछ कठिन नहीं आती है वोकैब। मेन चीज़ है कि आपको रिवीजन बार बार कराए कि नहीं कराए। बाकी जीके में भी आपका धीरे धीरे स्कोर आने लगा, तो आप बात मानो कि आप आराम से अगर आप ये चीज़ कर लोगे, और अगर आपने 6 महीने फॉलो किया है चीज़ को, और 2 महीने मतलब जो मैंने अभी टास्क दिए इनको भी अगर आप फॉलो कर लोगे, तो मेरी बात मानो कि आप इजीली 150 प्लस स्कोर कर पाओगे ईजिली। मतलब कहीं नहीं जा रहा आपके 150 नंबर, 200 में से तो कहीं नहीं जा रहे। बाकी आराम से कर तो पाओगे 160 प्लस 170 प्लस भी, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके लिए ये है कि आपके अंदर विल होनी चाहिए कि भाई हमको निकालना है। आपके अंदर वो नहीं होना चाहिए कि आज नहीं पढ़ा चलो कल पढ़ लेंगे, कल नहीं पढ़ा चलो परसों। अगर ये है तो फिर तो रहने दो, कुछ मतलब होता नहीं इन चीज़ों का। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है कि भैया ये चैलेंज मुझे भी फॉलो करना है, मैं नया हूँ, क्या करूँ, जो भी है, तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अगर दूसरी चीज़, आप जो कि 6 महीने से चीज़ को फॉलो कर रहा था, तो बस उनको तो पता ही है कि सारी चीज़ें कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, कहाँ पे अपडेट करना होता है, कहाँ पे अपडेट नहीं करना होता है। और टेलीग्राम भी, अगर आप चैनल की डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, आप वीडियो की नहीं चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको 365 डे चैलेंज का एक टेलीग्राम बेसिकली देखने को मिलेगा। वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, तो वहाँ पे मैं रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट कर लूँगा, ज्वाइन हो जाएंगे, तो वहाँ पे भी आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी और काफ़ी सारी चीज़ें आपकी हेल्प हुई होगी।
तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा। और ऐसी ही वीडियोस मैं चैनल पे लाता रहता हूँ, बहुत सारी स्ट्रेटजीज मैंने पहले से अपलोड की है। जीके कैसे करें, इंग्लिश कैसे करें, रीजनिंग कैसे करें, मैथ कैसे करें, सारी चीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। और मैंने ऐसा नहीं बताया कि भाई 20 दिन में कर लो, 60 दिन में कर लो, 40 दिन में कर लो। प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी बताइए, एक एक टॉपिक आपके सामने रखा और आपको बताया कि भाई ये ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। मैंने बिल्कुल नहीं बोला है कि 2 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो सिर्फ आपको उल्लू बना रहा है। और उल्लू बनाने से मतलब है वो सच में सिर्फ उल्लू बना रहा है व्यूज़ के लिए। और सच बात ये है कि भाई अगर आप मैथ करो तो भैया 4 से 6 महीने आपको लगेंगे मैथ को अच्छे से कवर करने के लिए। वादा भाई 3 महीने में भी हो जाएगा, और जो आपका स्कोर है 50 में से 24 प्लस आने लगेगा। बट आपको अगर मैथ अच्छे से करनी है, 44 प्लस स्कोर चाहिए, तो बात मानो कि 4 से 6 महीने अच्छे से दो मैथ में। सेम चीज़ रीजनिंग में भी करो। अब भैया रीजनिंग तो आसान होती है, 2 महीने में हो जाती है, हाँ हो जाती है। बट अगर अच्छे से थोड़ा 3 मंथ तक थोड़ा टाइम दोगे ना, तो रीजनिंग में जो 48 और 50 वाला स्कोर है वो देखने में अच्छा लगता है। ये 40 मार्क्स तो सबके आ जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि रीजनिंग में 40 आ रहा है बहुत अच्छा है, तो कोई बड़ा उखाड़ नहीं रहे हो आप, है ना। अगर आपको लग रहा है कि आपने तो उखाड़ दिया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, किसी के भी आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो आपके 48 और 50 के नीचे आए ना, ये होती है रीजनिंग। इंग्लिश में क्या होता है कि आपके 44 से नीचे कभी मार्क्स ही नहीं आ रहा है, ये होती है इंग्लिश। तो इस चीज़ पे ध्यान दो। और ये कभी मत सोचना सिलेक्शन चाहिए, ये सोचना कि AIR चाहिए, AIR वो भी 2 डिजिट में चाहिए, ये चीज़ होती है भाई। 1 डिजिट तो बहुत बड़ी बात होती है कि वही है ना कि ख्वाब देखो बट अच्छे से देखो। और हाँ, अगर आपकी उम्मीद है कि हाँ 1 डिजिट में हमको रैंक चाहिए, तो फिर भाई मेहनत भी वैसे ही करो, है ना। लेकिन अभी जितनी मेहनत कर रहे हो, अगर 6 मंथ तक ये करोगे वो करोगे, तो भाई 2 डिजिट में तो आना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ी बात कुछ नहीं होती है, क्योंकि सिलेक्शन लेना भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और जब आप ये सोचने लगोगे भैया 2 डिजिट में चाहिए, 2 डिजिट में चाहिए, तो आपको टेंशन होगी और आप ज़्यादा पढ़ोगे, और ज़्यादा पढ़ोगे तो बात में 2 डिजिट होना हो, 3 डिजिट में आपकी रैंक आना स्टार्ट हो जाएंगी। और कैसे होगी, पहली बात तो ये टेक्स्ट बुक के जो होते हैं ना, जिसमें लिख के आ जाता है कि भैया आप टॉपर से इतने पीछे हो, तो वो टॉपर्स होते हैं, फेक होते हैं। वो पहले एक बार टेस्ट अटैम्प्ट कर चुके होते हैं, दोबारा टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे, उनके 200 में से 180 190 प्लस मार्क्स आएंगे, उनके बहकावे में कभी मत पड़िएगा, ठीक है। सीधी जो कंपटीशन आपको देखने को मिलेगी सिर्फ एग्जाम्स में देखने को मिलेगी, है ना। और एग्जाम में आप इजीली अच्छा स्कोर कर पाएंगे, खुद पे कॉन्फिडेंट रहें, थोड़ा सा खुद का ख्याल रखें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, आप इजीली कर पाओगे। एग्जाम्स कुछ मंथ के अंदर है, किसी भी नई स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करना, किसी भी नए टीचर पे शिफ्ट मत होना। जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो, अगर वो अच्छा पढ़ा रहे हैं तो उन्हीं को फॉलो करिए। बट हाँ, एक बात याद रखिए कि वो टीचर ठीक हो। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि भैया ये टीचर ठीक नहीं है, इसको फॉलो ना करो, बट आपको उनका समझ में आता है, तो भाई देखो, उन्हीं व्यक्ति को देखो, और आपको कहीं जाने की नीड नहीं है। भटकना मत, ओके, बिल्कुल मत भटकना। बस इस चीज़ का ख्याल रखना और पढ़ते रहो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।